इन दिनों कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को प्रमोट करने में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। खूब इंटरव्यूज दे रही हैं। ऐसे में उन्होंने कई सारे बड़े और कंट्रोवर्शियल बयान भी दिए। तो चलिए आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको उनकी ऐसे ही कुछ बड़े स्टेटमेंट्स बताते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, अगर हमारा शीर्ष लीडरशिप मजबूत नहीं होता तो बांग्लादेश में जो हुआ उसे भारत में होने में देर नहीं लगती। यहाँ किसानों के विरोध प्रदर्शन में लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। जब किसानों के पक्ष में वो कानून वापस लिए गए तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। वो किसान अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कानून रद्द हो जाएंगे। बांग्लादेश की तरह ही एक लंबी प्लानिंग थी। उनके इतना कहने की देरी थी कि जंगल की आग की तरह ये खबर चारों तरफ फैल गई। कंगना की खूब आलोचना होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी को उनके इस स्टेटमेंट पर सफाई देनी पड़ी और बीजेपी ने कहा कि कंगना के मत से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये तो रही किसान आंदोलन की बात, लेकिन उन्होंने इन्हीं प्रमोशंस के दरमियान बॉलीवुड पर भी अपना गुस्सा निकाल दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ कि बॉलीवुड एक बहुत ही निराशाजनक जगह है। कुछ नहीं होने वाला इनका। एक तो टैलेंट से ये जलते हैं। जो भी इनको टैलेंटेड दिखता है ना, उसके पीछे पड़ के या तो उसे खत्म कर देते हैं, उनका करियर बर्बाद कर देते हैं, उन्हें बॉयकॉट कर देते हैं। इतना गंदा पीआर करके उनको बदनाम करते हैं। अब भाई अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाली कंगना को कौन ही रोक सकता है भला। चलिए हाल ही में बॉलीवुड पर दिए उनके एक और बयान के बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल मैशेबल इंडिया से हुई एक बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड पर उनके व्यूज एकदम पोलराइज्ड क्यों हैं, तब वो बॉलीवुड के कुछ लोगों के बारे में बिना नाम लिए कहती हैं, आप कला के क्षेत्र में हो और आप कला से ही नफरत करते हो, तब आपसे बड़ा शैतान और कौन हो सकता है। मुझे रिस्पेक्ट नहीं है उनके लिए और उनको क्या लगता है ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। उनको पैसे के दम पर सबको झुकाने की आदत है, तो मुझे उनकी रिस्पेक्ट नहीं और ये मैं उनके मुँह पर बोल देती हूँ। तो उन्हें इस बात का दुख होता है कि हमें मुँह पर बोल दिया। फिल्म वालों को लगता है कि हमने तो इसके सारे तार काट दिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनसे भी बड़ा कोई वहाँ बैठा हुआ है। अब भाई कंगना और बॉलीवुड का रिश्ता तो सचमुच कमाल है। दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग कहते हैं कि कंगना के साथ काम करना मुश्किल है, तो इस पर कंगना ने बड़ा ही करारा जवाब दिया और कहा, ये प्रोपेगेंडा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग इनसिक्योर फील करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कंगना कुछ ज्यादा ही सच बोलती है। इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा भांडे भी मैंने फोड़ दिए हैं, चाहे वो पे पैरिटी हो, सेक्सिज्म हो, आइटम नंबर के खिलाफ मैंने आवाज उठाई। इनका धंधा तो उसी से चलता है। वही सब करके मैंने इनकी काफी पोल पट्टी खोली हुई है। सुशांत के टाइम भी मैंने इनकी काफी पोल खोली थी कि कैसे कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं, तो उसी लिए शायद अपने आप को बचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी वैसी फिल्में नहीं की जिसमें महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया जाए। कंगना ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने संजय लीला बंसाली की फिल्म रामलीला के आइटम सॉन्ग राम चाहे लीला चाहे के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बॉलीवुड को रिग्रेसिव सोच वाला बताया, जिसमें महिलाओं को सही ढंग से नहीं दिखाया जाता। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने बॉलीवुड के लोगों को स्टूपिड और डम भी कह दिया था और कहा था कि बॉलीवुड के लोग सिर्फ एक दूसरे का पर्स ही देखते हैं। उन्होंने कहा, मैं बॉलीवुड जैसी इंसान नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से बॉलीवुड के लोगों से दोस्ती नहीं कर सकती। वे बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं और सिर्फ प्रोटीन शेक के बारे में जानते हैं। मैंने ये समझने के लिए बॉलीवुड के कई लोगों को देखा है। अपनी ही बातों में वो आगे जोड़ती हैं, अगर वे शूटिंग नहीं कर रहे हैं तो उनका रूटीन है सुबह उठना, फिजिकल ट्रेनिंग करना, दोपहर में सोना उठना, जिम जाना और फिर रात में सोना या टीवी देखना। वे टिड्डे की तरह है, पूरी तरह से खाली। आप ऐसे लोगों से कैसे दोस्ती कर सकते हैं। उन्होंने बॉलीवुड पार्टियों की सच्चाई भी खोल कर रख दी। उन्होंने बी टाउन सेलेब्स का मजाक भी बनाया और कहा, वे बस मिलते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। अरे बेब, क्या बैग है, हे भगवान, मुझे ये बैग बहुत पसंद है। बॉलीवुड में कंगना की फिल्म इमरजेंसी को लेकर ज्यादा बातें नहीं हो रही है और कंगना को ये बात पसंद नहीं आई। इसी के चलते उन्होंने बॉलीवुड को जहरीला भी कह दिया। वो कहती हैं, ये लोग जो बिल्कुल जहरीले हैं, ईर्ष्यालु है। लेकिन अनुपम जी, श्रेयस को देखिए, उनको आप बुलाए, विनम्रता से वो आएंगे। कभी भी ये नहीं कि वो नहीं आएंगे। मैंने अब तक कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो काबिल हो और मैंने उसकी तारीफ नहीं की हो, लेकिन ये लोगों को देखिए आप कैसे छुप के बैठे हुए हैं कि इमरजेंसी आई है। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे जहर से भरे हुए हैं, ऐसे ईर्ष्या से भरे हुए हैं।
क्योंकि उनको सब आसानी से मिल गया है। उन्होंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की। उनको लगता है कि हम जिम जाते हैं वही हमारी कड़ी मेहनत है। तो हाल फिलहाल में दिए कंगना के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो जमकर वायरल हो रहे हैं। वैसे आप कहां तक कनेक्ट करते हैं कंगना की बातों से? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही मनोरंजक और चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।